क्या आपको लगता है सिंधी लोग कंजूस होते हैं? नहीं, वे कंजूस नहीं, वे बिजनेस के सबसे पक्के खिलाड़ी होते हैं जो बजट बनाना जानते हैं। सिंधी लोग कभी भी पैसे के पीछे नहीं भागते, वे बिजनेस के पीछे भागते हैं। अगर आप भी इनके बिजनेस करने के तरीके को समझ गए तो कभी भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। तो आज का ये वीडियो सिंधियों को लेकर के बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक कर दीजिए और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है सिंधियों से सीखिए पैसे बचाने की कला। सबसे पहला है, सिंधी लोग कंजूस नहीं होते, वे बजट के पक्के होते हैं। बॉलीवुड की फिल्मों और चुटकुलों ने सिंधी लोगों की छवि ऐसी बना दी है जैसे वे बहुत कंजूस होते हैं, लेकिन असलियत में वे कंजूस नहीं, बहुत ही समझदार बिजनेस माइंडेड होते हैं। सिंधी लोग फिजूल खर्ची करने के बजाय वे पक्का बजट बनाने में विश्वास रखते हैं। वे पैसे को बर्बाद नहीं करते बल्कि उसे सही जगह इस्तेमाल करना जानते हैं। सिंधी लोग सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचते, वे बिजनेस के बारे में सोचते हैं। उनका दिमाग हमेशा ये सोचता है कि धंधे को लंबा कैसे किया जाए। आप एक सिंधी व्यापारी से आसानी से मुकाबला कर ही नहीं सकते। वे बिजनेस की बारीकियों को इतनी गहराई से समझते हैं कि सामने वाला हैरान रह जाता है। लोग मजाक में कहते हैं कि सिंधी लोग कंजूस होते हैं, लेकिन फिर भी सिंधी लोग इसको दिल पर नहीं लेते हैं। वे जानते हैं कि पैसे को बचाना और बढ़ाना असली होशियारी है। अब बात करते हैं कम मुनाफा ज्यादा बिक्री। सिंधी बिजनेसमैन रिलायंस जियो की तरह सोचते हैं। वे एक बार में किसी से ज्यादा पैसा कमाने के बारे में नहीं सोचते, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारे लोगों से पैसा कमाते हैं। सिंधी लोग जानते हैं कि अगर सामान सस्ता बेचेंगे तो ज्यादा ग्राहक आएंगे, इसीलिए वो कम मुनाफे पर काम करते हैं ताकि दुकान पर हमेशा भीड़ रहे। जब बाजार में मंदी आती है तब भी सिंधी व्यापारी कमा लेते हैं, क्योंकि उनके दाम इतने सही होते हैं कि ग्राहक उनके पास ही आते हैं। वे चीनी या दूध जैसी जरूरत वाली चीजों को जीरो मार्जिन पर बेचते हैं, मतलब उसमें 1 रुपया भी नहीं कमाते हैं। इससे होता क्या, इससे ग्राहक दुकान पर आते हैं और ग्राहक दूसरी चीजें भी खरीदते हैं। उनका लक्ष्य एक ग्राहक से अमीर बनना नहीं होता, वे चाहते हैं कि पूरा शहर उनका ग्राहक बन जाए, इसीलिए वे दाम हमेशा वाजिब रखते हैं। सिंधी लोग खरीदने में ही कमाई कर लेते हैं। वे माल बेचने से ज्यादा माल खरीदने में ही प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। जब वे ज्यादा माल खरीदते हैं तो सप्लायर से भारी डिस्काउंट मांग लेते हैं। वे सप्लायर से अच्छे रिश्ते बनाते हैं और उधार पे माल ले लेते हैं। इससे उनका खुद का पैसा ब्लॉक नहीं होता और बिजनेस चलता रहता है। जब वो उधार पे माल लेते हैं तो उनको बैंक के ब्याज का पैसा नहीं देना पड़ता। सिंधी व्यापारी इस बचे हुए ब्याज को भी अपना मुनाफा ही मानता है। वे मोल भाव करने में उस्ताद होते हैं। वे सामने वाले से ऐसी शर्तें मनवा लेते हैं जिससे उनका फायदा हो और नुकसान का चांसेस कम हो जाए। आम आदमी सोचता है महंगा बेचकर पैसा कमाऊंगा, लेकिन सिंधी सोचता है अगर सस्ता खरीदूंगा तो पैसा अपने आप बन जाएगा। आइए इसको कहानी के माध्यम से समझते हैं। चीनी के कट्टे की कहानी। एक सिंधी ने 300 रुपए का चीनी का कट्टा खरीदा और उसे बिना कोई मुनाफा जोड़े 300 रुपए में ही बेच दिया, यानी 3 रुपया का चीनी 3 रुपया में ही बेच दिया। जब लोगों ने देखा कि इतना सस्ता चीनी मिल रहा है तो उनकी दुकान पर लाइन लग गई। दूसरे दुकानदार परेशान हो गए कि ये कमा कैसे रहा है। जब उससे पूछा गया कि वो कमा कैसे रहा है तो उसने बताया वो चीनी में नहीं कमा रहा है, वो चीनी के कट्टे मतलब बोरी को बेचकर पैसा कमा रहा है। सिंधी का दिमाग ऐसा है, अगर गत्ता या रद्दी कुछ भी बच जाए तो उसको ही बेचकर वहां से पैसे कमा लेते हैं। वे हर छोटी चीज में अपना अवसर ढूंढने की कोशिश करते हैं। सस्ते चीनी के बहाने उसने ग्राहकों को अपनी दुकान की आदत डाल दी और अब वही ग्राहक चीनी के साथ साथ महंगा आइटम्स भी खरीदने लगे। तो इससे क्या पता चला, सिंधी लोग जो होते हैं वो जन्मजात बिजनेसमैन होते हैं। अगर कोई सिंधी किसी कंपनी में नौकरी करता है तो वो सिर्फ काम सीखने जाता है। उसका एक ही मकसद होता है एक्सपीरियंस लेना, ताकि बाद में अपना धंधा खोल सके। बिजनेस करना उनके खून में होता है। उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि दाम कैसे तय करना है और ग्राहक से कैसे बात करनी है। वे ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि किस चीज का कितना प्राइस रखना है, कब डिस्काउंट देना है और कब बंडल बना के बेचना है। ये उन्हें बखूबी आता है। सिंधी लोगों का बिजनेस समझ देखकर हर कोई सोचता है कि काश मैं भी सिंधी कम्युनिटी का हिस्सा होता और मेरे पास भी ऐसा दिमाग होता। सिंधी व्यक्ति किसी के नीचे काम करने के बजाय अपनी छोटी सी दुकान का मालिक बनना ज्यादा पसंद करते हैं। वे रिस्क लेने से नहीं डरते। तो अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की कि आज हमने क्या सीखा। देखिए, हमने इस वीडियो से 2 बातें सीखी। पहला है बजट बनाना सीखे। हमने सीखा कि सिंधी लोग कंजूस नहीं होते, वे पैसे की कद्र करते हैं। हमें भी फिजूल खर्ची रोककर बजट बनाना चाहिए।
और दूसरा है वॉल्यूम गेम। हमने सीखा कि ज्यादा लालच करने के बजाय कम मुनाफे पर ज्यादा सामान बेचना एक सफल बिजनेस का राज है। तो वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा हो दोस्तों तो एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।